नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरह तरह बॉयज के अंदर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। वहीं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वीसी की चौथी अहम बैठक हुई, जिसके अंदर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सभी मंत्रियों ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की चर्चा तेज कर चुके हैं। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पक्ष में सामने आ चुके कि 3 मई को अगर लॉकडाउन खत्म होगा और उन राज्यों के अंदर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, उनको लेकर उनके सामने कड़ी मुश्किलें पैदा भी होगी। जिसके ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की जनता घबराए नहीं, केंद्र सरकार उनके साथ में है और मिलकर आगे भी काम करेगी, जिस प्रकार पिछले कई दिनों से काम किए जा रहे। वहीं चिकित्सा विभाग और जो इसके वॉरियर के अंदर जुड़ी हुई टीम प्रशासन को लेकर भी आश्वासन रहेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से लोगों ने समर्थन किया है और इससे हालात कई ज़्यादा बेहतर हुए, उससे भी कई ज़्यादा हालात और भी बेहतर होंगे अगर लॉकडाउन को और 30 मई तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 3 मई अभी 6 दिन ही बचे हैं लॉकडाउन खत्म होने से पहले। और इससे पहले और बड़ी खबर निकलकर ये भी सामने आ रही है 28 अप्रैल सुबह की, जिसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अब राशन की सामग्री रेल और परिवहन के द्वारा हर घर तक पहुंचाई जाएगी, जो गरीब लोग तबके से सामने आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय के अमित शाह गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही सभी घरों के अंदर राशन सामग्री और जनधन योजना के तहत पहुंचाए जा रहे खातों की जो बैंक बैलेंस है वो घर घर जाकर लोगों के द्वारा वितरण किया जाएगा, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वहीं बड़ी खबर 28 अप्रैल की और भी बड़ी खबर सामने ये भी निकल कर आ रही है कि ट्रेनों और बस सेवाओं के लिए लगातार प्लानिंग तय की जा रही है कि जल्द ही जो दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए मजदूर लोग हैं उनको घर पहुंचाने की पूरी तरह से प्लानिंग तय हो चुकी है। यूपी राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बड़ा ऐलान किया है कि उनके राज्यों के द्वारा बाहरी जिलों और क्षेत्रों के अंदर फंसे लोगों और प्रवासी विद्यार्थी मित्रों को भी वापस लाने की पूरी तरह से प्लानिंग तय हो चुकी है। तो दूसरी तरफ ट्रेन और बस सेवा को शुरू करने के लिए भी पूरी तरह से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। वही कहा यह भी जा रहा है कि अगर ट्रेन और बस सेवा है फिर से प्रारंभ की जाए मोदी सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा, तो फिर किस प्रकार से प्लानिंग होगी, इसके ऊपर चर्चा करें तो यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर ये भी आ रही है सुबह सुबह की ट्रेन सेवा को शुरू करने के लिए जिन यात्रियों के द्वारा टिकटें बुकिंग करवाई जाएगी उनके 5 घंटे पहले स्टेशन के ऊपर पहुंचना होगा। उनके बाद में उनकी स्कैनिंग की जाएगी, जिसके बाद में वो ट्रेन की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अभी कई राज्यों के अंदर इस बीमारी का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। क्योंकि राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और भी महाराष्ट्र जैसे कई ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके चलते परिवहन सेवा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। जिसके ऊपर आज पीएम नरेंद्र मोदी की चौथी बैठक में यह भी खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई बड़े खुलासे भी किए। वहीं 27 तारीख को हुई इस बैठक के अंदर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि अगर अर्थव्यवस्था को सही करना है तो फिर से प्लानिंग बनानी होगी। जिसके ऊपर पीएम मोदी ने कहा कि उनके गृह राज्यों के मुख्यमंत्री खुद अब प्लानिंग तय करेंगे कि उनके क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को फिर से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में कई देशों की कंपनियां जो भारत देश के अंदर व्यापार करने के लिए आएगी उनके साथ में किस प्रकार से प्लानिंग तय करके अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारा जाए। क्योंकि हाल ही में अमेरिका के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के घनिष्ठ संबंध होते हुए नजर आ रहे, जिसके चलते बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका की कई कंपनियां भारत आने की तत्पर हो चुकी है। और जैसे ही 3 मई को अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो स्थिति को पूरी तरह से काबू करने के लिए किस प्रकार मोदी सरकार काम करेगी। वहीं कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि 30 मई तक लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया। जिसके ऊपर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिन जिन राज्यों के अंदर लोग फंसे हुए हैं और जिन लोगों को परेशानी हो रही है वो थोड़ी और परेशानी झेलने के बाद फिर से अपने घरों के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन पूरे भारत को बचाने के लिए उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो पूरी तरह से लॉकडाउन करे। वही दूसरे राज्यों की अगर बात करें, चीन के हुआन देश से इस वायरस की उत्पत्ति हुई थी और अब पूरी तरह से वहां पर भी कब्जा पा लिया गया है। जिस प्रकार पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाया था पूरे भारत देश के अंदर, उसी प्रकार कई देशों के प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपतियों ने लॉकडाउन फिर से पूरे विदेश के अंदर लगा दिया गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश के अंदर अपने अमेरिका में लॉकडाउन लगा के रखा है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बीमारी का अभी तक कोई एंटीडोज या फिर वैक्सीन नहीं मिल पाई है, जिसके ऊपर खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य के सीएम ने उनके मरीजों और जो लोग थे, व्यापारी और मजदूर वर्ग के लोग बाहरी क्षेत्रों और बाहरी राज्यों के अंदर फंसे हुए थे, उनको घर लाने की पूरी तरह से प्लानिंग तय हो चुकी है।
है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने कई बड़े खुलासे भी किए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी के जो मजदूर बाहरी देशों के अंदर फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए पूरी तरह से चर्चाएं तेज कर चुकी है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी लगातार पीएम मोदी के साथ में पत्र लिखकर उन्हें अर्थव्यवस्था के ऊपर कई बार चेतावनियां भी दे चुकी है। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि अगर भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को फिर से सही करना है तो पीएम मोदी को एक पूरी तरह से रणनीति बनाकर इस लॉकडाउन को खोलना चाहिए, जिसके ऊपर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब गृह राज्यों के अंदर पूरी तरह से उनके पास में कानून रहेगा कि वो अपने राज्यों के अंदर लॉकडाउन को किस प्रकार से खोलेंगे या फिर से बढ़ाएंगे, क्योंकि 14 अप्रैल को जिस प्रकार लॉकडाउन खत्म हो रहा था लेकिन आगे लॉकडाउन को बढ़ाकर लॉकडाउन को फिर से 3 मई तक कर दिया। लेकिन अब भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि लॉकडाउन अभी उनके राज्यों के अंदर और बढ़ाने की संभावना पूरी तरह से घोषित है। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में है। दूसरी तरफ पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी और महाराष्ट्र के सीएम पहले से ही कह चुके हैं कि 30 मई तक और लॉकडाउन बढ़ाया जाए ताकि लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आए। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कई छोटी बड़ी दुकानों की गाइडलाइन के तौर पर खुले तौर पर छूट दे दी गई है, जिसके अंदर टाइमिंग के हिसाब से दुकानें खुल चुकी है। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी सरकार अब उनके खाते में महिलाओं के 5-5 हजार रुपए की राशि भेजने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग तय कर चुकी है। क्योंकि अभी लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते और भारत की अर्थव्यवस्था को सही करते हुए कई समय और कई महीने भी बीत जाएंगे, जिसके अंदर अगर दिसंबर माह तक की बात करें तो फिर से लॉकडाउन के अंदर बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और भारत की इकोनॉमिक्स भी कई तरह से जीडीपी गिर चुकी है। वही लॉकडाउन के चलते प्रवासी जो लोग फंसे हुए थे वो मजदूर वर्ग के लोग पैदल ही घरों की ओर निकल पड़े। जिन राज्यों के अंदर बाहरी सीमाएं, जहां नजदीक सीमाएं लग रही थी, उन राज्यों के मजदूर वर्ग के लोग फंसे हुए थे। जिन जिन राज्यों के अंदर वो पैदल ही और रेलवे पटरियां पकड़कर सीधे अपने घरों की ओर निकल पड़े, जो कई मीलों की दूर सफर यात्रा करके घर पहुंच रहे हैं और मीडिया से रूबरू होते हुए भी कह रहे हैं कि उन्हें वहां से रोटी और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो पैदल ही अपने पूरे सामान और भार को लेकर वहां से निकल पड़े और पैदल ही अपने राज्यों के अंदर आ पहुंचे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब जाकर संतुष्टि भी हुई है कि वो अपने गृह राज्य और परिवार के पास में पहुंच चुके हैं, जिसके चलते कई व्यवस्था में सुधार भी हुआ। दूसरी तरफ गंगा नदी के जो पानी के ऊपर सरकार और केंद्र सरकार लगातार सफाई कर्मी चला रही थी अभियान, जिसके तहत पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से लॉकडाउन लगने के बाद गंगा नदी इतनी तौर पर साफ हो चुकी है कि वहां का दृश्य देखने को पूरी तरह से मनमोहक होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते सभी दुकानों के अंदर राशन सामग्री लेने के लिए लाइनों के अंदर और गोले बनाकर राशन सामग्री वितरण की जा रही है, जिसके तौर पर कई मजदूरों के लिए फायदेमंद होता हुआ साबित भी आ रहा है। वहीं मजदूर वर्ग के लोग राशन सामग्री लेने के लिए भी कई मिलों की लाइनों के अंदर लगे हुए, क्योंकि लॉकडाउन को पूरी तरह से पालना करने के लिए प्रशासन की पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। वहीं राशन सामग्री के लिए भी कई लोग और भामाशाह भी सामने आ रहे हैं, जो घरों घर राशन सामग्री भी पहुंचा रहे हैं। वही खाद्य विभाग की दुकानें भी पूरी तरह से खुल चुकी है। वही चिकित्सा विभाग के जो वॉरियर डॉक्टर थे वो भी लगातार लोगों के साथ में मिलजुल कर भी रह रहे और उनसे डरने की कोई चिंता नहीं है, इस बात की पूरी तरह से गारंटी भी ले रहे। दूसरी तरफ मजदूर वर्ग के लोग जिस प्रकार लॉकडाउन 2 को लेकर भी काफी चिंतित थे, लेकिन अब घबराने की बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरी तरह से औपचारिक घोषणा कर दी है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से अब खत्म कर दिया जाएगा। यहां तक कि जो जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि अगर लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा तो उनके राज्यों के अंदर फिर से इस महामारी का और भी प्रकोप बढ़ने की संभावना है। उन राज्यों के सीएम के ऊपर पूरी तरह से मोदी ने चर्चा छोड़ दी गई है कि उन राज्यों के अंदर वहां के सीएम ही फैसला लेंगे कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए। अगर लॉकडाउन को खत्म किया जाए तो फिर सख्त निगरानी के तौर पर उनके साथ में पूरी हिदायत दी जाएगी और लॉकडाउन के चलते अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति बाहर सामने नजर नहीं आएगा जो बिना फालतू सिटी या फिर गांव के अंदर घूमता हुआ नजर आए, क्योंकि हर जिले और राज्यों के अंदर स्कैनिंग और सैनिटाइज की लिए भी प्रशासन पूरी तरह से मकसद कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए सामने भी आ रहा है। वही लोगों से अपील भी की जा रही है कि पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के चलते लोगों ने उनकी मदद की है, उसी प्रकार आगे भी वो लॉकडाउन के अंदर लोगों की मदद करें और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर हालातों पर काबू पाया गया, उसी प्रकार दूसरे राज्यों के अंदर भी हालातों पर काबू पाया जाएगा। वहीं भारत का एकमात्र ऐसा राज्य गोवा राज्य है जिसके अंदर अभी तक एक भी मरीज सामने नहीं आया। वहां के सीएम ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने सोशल डिस्टेंस और इस खतरे को भांपते हुए उनका समर्थन किया सरकार का, इसी वजह से पूरी
तरह से आज एक भी मरीज गोवा राज्य के अंदर अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि लगातार पिछले कई राज्यों के अंदर प्रदर्शन और इस बीमारी का प्रकोप छाया रहता। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें अपने व्हाट्सएप और मित्रों के साथ में।